हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। जैसा कि डेली की तरह सुबह 9 बजे एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर। जितने भी बच्चे रेलवे से रिलेटेड एग्जाम देने वाले हैं या यूपी पुलिस या एसएससी जीडी 2025, जिन बच्चों का टारगेट है बेस्ट टॉप 10 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के, बस आपको शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए आज मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। बहुत ही जबरदस्त शानदार हैं। एक बार आप लोग भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करिए कि कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पाए। क्लियर है? उसके बाद आगे आप लोगों को वीडियोज को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज के दिन की सफर का सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न आंकड़ों की जो है माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे बहुलक की। बहुलक यानी मोड। देखिए बहुलक वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो बहुत बार आए। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो बहुत बार यानी जो सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट हो उसी को बहुलक कहते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बार यहाँ पे क्या आया है? तो आप लोग देख रहे होंगे तीन। तीन ऐसी संख्या है जो तीन बार आई है, बाकी कोई संख्या ऐसी है तो नहीं। तो बहुलक कितना हो जाएगा? तीन। और सबसे आखिरी में तीन देखना है, ना सी ऑप्शन में है और ना डी ऑप्शन में है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर देखिए जब कभी भी मीडियन यानी माध्यिका निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे? हमेशा असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिख लेना है। तो देखिए टू कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे सर दो बार टू है। हो गया। तीन कितनी बार है? तीन बार है, तो तीन बार लिख लेंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर तीन तीन बार है, तो मैंने तीन बार यहाँ पे लिख लिया। तीन के बाद देखिए आपको पांच दो बार दिख रहा है, तो पांच दो बार लिख लो। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर पांच दो बार है। पांच के बाद आपको क्या दिख रहा है? सात। सात दो बार दिख रहा है, सात लिख लिए। एक नाइन बार दिख रहा है, तो नाइन। क्लियर है? अब देखिए यहाँ तीन तो तीन बार रिपीट हुआ था सबसे ज्यादा, तो ये तो बहुलक हो गया। जब कभी भी माध्यिका निकालने के लिए कहे तो देखिए यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। यहाँ भी आप लोग काउंट कर लिया करिए कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है? 10, ताकि एग्जाम में आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे देखिए माध्यिका निकालना है तो 10 संख्या, तो चार संख्या इसके इधर, चार संख्या इसके इधर। 9 संख्या होती तो मान लीजिए तीन ना होता तो सीधा सीधा आप पांच बता देते, लेकिन दो संख्या मिडिल में है तो दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे। पांच तीन आठ, ऐड करेंगे आठ। आठ का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? चार। तो मीडियन कितना आ गया? चार तीन। चार तीन ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? और बी भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से एग्जाम में आपको कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस टाइप का सवाल एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आपको देखिए जो संख्या p अपान क्यू के फॉर्म में जिसको लिखा जा सके उसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। इस बात का ध्यान देना। जैसे आपका टू हो गया, थ्री हो गया, थ्री बाई मान लीजिए सेवन हो गया, इस टाइप से संख्याएं मिल जाती हैं तो ये आपकी एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं अपरिमेय संख्या की बात करता हूँ, देखिए इसमें रूट दिख रहा है प्लस। अगर इसका होल स्क्वायर भी करते हैं तो दो का स्क्वायर चार आएगा, पांच का स्क्वायर पांच, लेकिन प्लस टू ए बी होता है तो टू ए बी करेंगे तो टू इंटू अंडर रूट टू इंटू फाइव यानी अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो ये रूट में मामला है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। ये भी आपका नहीं होगा, रूट में है तो ये भी आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। देखते ही पता चल गया एक ही ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, जो परिमेय संख्या। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, रूट टू का स्क्वायर करेंगे टू, वन अपान एट, रूट एट का स्क्वायर कर दोगे तो वन अपान एट प्लस टू ए बी यानी टू इंटू कितना हो जाएगा? अंडर रूट टू इंटू कितना हो जाएगा? वन अपान अंडर रूट एट। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए यहां से तो आपका पी अपान क्यू के फॉर्म में आ गया, इसी को और कैलकुलेट कर लो। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं? टू इंटू अंडर रूट टू, आठ को क्या लिख सकते हैं? चार दूनी आठ। चार दूनी का आठ का मतलब टू बाहर हो जाएगा रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, दो दूनी चार।
यही है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो यानी यहां से आपको कितना मिल गया, 2 + 1/8 प्लस कितना हो जाएगा 2। इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, देखिए ये P/Q के फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन खूब देखने को मिलता है। 17⁻200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17 की पावर क्या है 200, अगर 18 से भाग करना है तो शेषफल क्या होगा। तो जो नीचे संख्या रहा करे, हमेशा ध्यान देना आप लोगों को, ऊपर वाले को उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस का 1 की पावर कितना हो जाएगा 200 और बटे कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 18 में 200, 18 में 18 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 आ जाएगा। -1 की पावर 200 है, पावर इवन है, तो यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा 1। 1/18 में भाग करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, कल को यही पावर 8 होता तो माइनस आ जाता, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता शेषफल, तो आपको क्या करते, इसी को ऐड कर देते। क्लियर है, यानी जिस संख्या से भाग करते हैं उसी को ऐड कर देते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4 के पहले 12 गुणजों का योग क्या है। अब देखिए 4 के पहले 12 गुणजों का योग, एक आपको सीधा सीधा फार्मूला याद होना चाहिए, के पहले n गुणजों का योग क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है के ब्रैकेट में n +1/2। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। के प्रथम n गुणजों का योगफल का फार्मूला है के ब्रैकेट में n +1/2। यही है, तो जहां के क्या है, के का मतलब 4 के, तो आप समझ जाएंगे 4 होगा। अब देखिए 12 दिया है तो 12 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 2 × 12, 13 × 78, 4 गुणे कितना कर देंगे 78। अब 4 × 8 = 32, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 2 हो। एक ही ऑप्शन है 312। 312 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये इस टाइप का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंग क्या है। 91 गुणे 92 गुणे 93, देखिए इसके बीच में 94 आया होगा। अब 94 के बाद 95 आया होगा, यही तो है। तो डॉट इसी तरीके से आपसे पूछा गया है। तो एक बात का हमेशा ध्यान देना, जब आप इवन कोई भी इवन नंबर हो उसमें 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलता है 0। कोई भी हो, 4 से 5 में मल्टीप्लाई करो, 6 में 5 से करो तो हमेशा 0 मिलता है। तो इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, हमेशा 0। इस बात का ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या का 40% 12 है और दूसरी संख्या का 50% 24 है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर तरह तरह से घुमा के आप लोगों से पूछता है। देखिए मैंने लिख लिया कि पहली संख्या का 40%, यही है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है, 100 कर देंगे = 12, यही है। पहली संख्या का 40% 12 है और कह रहा दूसरी संख्या का 50% कितना है 24, यही है। तो आपसे क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले संख्या निकाल दो। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 × 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या तो कितनी आ गई 30। देखिए पहली संख्या आपको निकल के कितनी चली आई 30। अब दूसरी संख्या निकाल देते हैं तो 50 दूनी 100, 2 उधर चला जाएगा तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 48। 24 दूनी 48, रेशियो कितना हो जाएगा 48। 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30 और 6 अठे 48, यानी 5:8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो अब कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा 2 साल के लिए 15,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 24 रुपए है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। एक आपको अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद है, सिर्फ 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है D = P।
और ब्रेकेट में क्या होता है, r/100⁻², यही होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए है, इस बात का ध्यान देना। तो अंतर यहाँ पे कितना दिया है, 24, प्रिंसिपल कितना दिया है, 15,000। अब देखिए इनटू मुझे रेट चाहिए तो r स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर कर दोगे कि एक के आगे कितना हो जाएगा, 4 जीरो। तो देखिए 3 जीरो से तो 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 3 से कट कर दो, 3 से कट करेंगे 3 अठे 24, 3 पचे 15, 5 से कट कर देंगे इसको, 5 दूनी 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो r स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो रेट कितना आ गया, 4%। यानी 4% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका ऑप्शन जैसे 4% लेते 2 साल के एसआई और सीआई के। देखिए 2 साल के सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, x²/100। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। देखिए 4 का स्क्वायर कर देते 16, 16 में 100 से भाग कर देते, कितना हो जाता, 0.16। यानी 15,000 का 0.16% निकाल देते तो सीधा सीधा आंसर निकल के चला आता है। यही है। तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, कितना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस बात का ध्यान देना। या पूरा मल्टीप्लाई कर लो तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 छक्के 90 की 0 हासिल लाइन 9, 15 एकन्नम 15 9 कितना हो जाएगा, 24। यही है, एक जीरो है, बढ़ा देंगे। अब देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल रख दोगे। क्वेश्चन को जो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया वही सही है। तो ये भी एक तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को करने का। क्लियर है। अब समझ गए होंगे, ऐसा सवाल आएगा तो आसानी से कर लेंगे। जैसा कि मैं रीजनिंग के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। एक बार आप लोग सोचिएगा कि लॉजिक क्या है, फिर मेरा देखना है कि कैसे करेंगे। देखिए 17 से भाग करेंगे 136 में तो कितनी बार चला जाएगा, 17 अट्ठे 136, और फिर 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा, 40। यानी किया क्या गया है, 17 में 136 में पहले 17 से भाग करना, 8 बार जाएगा, 17 अट्ठे 136, 8 पंचे 40। ऐसे ही 198 में 11 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 11 एकन्नम 11 अट्ठे 88, और 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90। यही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाइड करेगा। 9 से भाग करेंगे, देखिए 135 में तो 9 एकन्नम 9, 9 पचे 45, यानी कितना आ जाएगा आप सभी लोगों का, 15। अब 15 पचे 75 हो जाएगा, 70 दिया है, नहीं होगा। 12 से भाग करेंगे तो देखिए 12 एकन्नम 12, 10 हुआ, 12 नवैया 108, यही हो जाएगा। तो उसके बाद आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 19 गुणे 5 कर देंगे, 19 पचे 95, ये भी नहीं होगा। 12 से 108 में भाग कर देंगे, 12 नवैया 108, 9 गुणे 5 कर देंगे 45। सेटिस्फाइड कर गया ऑप्शन नंबर 3। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन, इस बात का ध्यान देना। या कभी कभी 2 भी सवाल देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए लेटर सीरीज से भी एक सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और बहुत आसान होता है। कोडिंग आपको अपने दिमाग में सेट करना है, इस बात का ध्यान देना। जैसे यस का 19 है, क्यू का 17, 19 में 2 घट गया 17, और 17 में 2 घट गया 15, और 15 में 2 घटेगा 13, 13 का मतलब यम, और के यहाँ भी 2 घट रहा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 5 के बाद 5 2 7, ऐसे दिमाग में सेट रहेगा। 7 2 9, और 9 2 11, 11 का मतलब यम के सारे ऑप्शन में है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद देखिए आपसे कह रहा जे 10 है, 10 में 3 ऐड हुआ 13, 13 में 3 ऐड हुआ 16, और 16 3 19, 19 का मतलब यस। एक ही ऑप्शन सही है, पहला वाला, लास्ट आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है। रीजनिंग हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे, तभी आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। अब देखिए आप लोगों के एग्जाम में नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन, क्या कहने का मतलब है कि 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैसे करोगे। देखिए आप लोग भी एक बार अपने मन में लॉजिक को सोचिए। हाँ, एक बार आप लोग भी करने की कोशिश करिए कि कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पाए, और फिर मेरा वाला देखना है कि लॉजिक क्या है। देखिए लॉजिक सेम ही लगना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस। देखिए हमेशा रीजनिंग हमेशा डिफरेंस से किया जाता है। 9 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। यही है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 16 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 8, और 12 में से 4 चला जाएगा, 8, 886 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 में से 1 चला जाएगा, 6, 12 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 8, यही हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 9 में से 1 गया, 886। इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। देखिए 13 में से
13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ 10 बचा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 8। यानी हर जगह अंतर सेम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी 886 का गैप होना चाहिए। तो इसमें भी 886 ऐड कर देंगे, 9 6 15। ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। यानी कितना हो जाएगा 32 55, 886 ऐड कर देंगे। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ गए हैं, ऐसा सवाल आएगा तो आसानी से कर लेंगे। चलिए, जैसा कि एक क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं, कल भी होमवर्क दिया था, आप लोगों का लगभग सारे बच्चे कर लिए होंगे। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं जरूर आपको नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करा दूंगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक बार करने की कोशिश करिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। क्लियर है? चलिए, सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।